माँ पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा और सच्चे मन से माता पार्वती को हरी चूड़ियाँ अर्पित करने से वे प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं। दूसरा, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा और अखंड सौभाग्य की कामना से हरी चूड़ियाँ चढ़ाती हैं। माता पार्वती को आशीर्वाद, पतिव्रता और सौभाग्य की देवी माना जाता है। तीसरा है दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती की कृपा से पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और सम्मान बढ़ता है तथा रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। चौथा, पति की लंबी आयु की कामना। सावन में माता पार्वती की पूजा और हरी चूड़ियाँ अर्पित करने का एक उद्देश्य पति उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना भी माना जाता है। पाँचवा, मनोकामनाओं की पूर्ति। कई श्रद्धालु विश्वास रखते हैं कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से की गई पूजा और से उचित और शुभ मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद मिलता है। छठवां, घर में सुख, शांति और समृद्धि। माता पार्वती को गृहस्थ जीवन की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जबकि उनकी कृपा से परिवार में प्रेम, शांति और समृद्धि बनी रहने की कामना की जाती है। अविवाहित कन्याओं के लिए शुभ। अविवाहित कन्याएं भी माता पार्वती की पूजा कर योग्य जीवन साथी की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि माता पार्वती उनकी प्रार्थना सुनती हैं। आठवां, हरियाली, तीज और उन्नति का प्रतीक। हरा रंग प्राकृतिक समृद्धि, विकास और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सावन में हरी चूड़ियाँ विशेष शुभ मानी जाती हैं। नौवां, सकारात्मक ऊर्जा का संचार। पूजा, मंत्र, जप और श्रद्धा से मन शांत होता है तथा जीवन में सकारात्मक सोच विकसित होती है। 10वां, शिव पार्वती का संयुक्त आशीर्वाद। सावन भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इस समय माता पार्वती जी की पूजा करने से शिव पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होने की मान्यता है। हरी चूड़ियाँ चढ़ाने की सरल विधि। स्नान करके स्वच्छ या हरे रंग की वस्त्र पहनने, पूजा स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीपक और धूप जलाएं। माता पार्वती को सिंदूर, अक्षत, फूल, हरी चूड़ियाँ अर्पित करें। ओम पशुपतये नमः का उच्चारण, ओम गौर्याय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। अपनी मनोकामना प्रार्थना से व्यक्त करें। पूजा पूर्ण होने के बाद प्रसाद अर्जित करें और फिर वही हरी चूड़ियाँ श्रद्धापूर्वक धारण करें। ध्यान रखें, योग बातें पूजा पूरी श्रद्धा, पवित्र और विनम्रता से करें।
किसी का अनादर या अहंकार ना करें। चूड़ियाँ चढ़ाना एक धार्मिक परंपरा है। इसका महत्व आस्था से जुड़ा है। पूजा के साथ ही सदाचार, सत्य और अच्छे कर्म भी उतने ही आवश्यक माने जाते हैं।